why Gandhiji has used two words, that is child and man. So child and man means आमे समस्ते भाबू जे शिशु माने बड़ हेले बड़ मनीष होती, बट गांधीजी कहले डोंट ट्रीट द चाइल्ड एज ए मिनिएचर एडल्ट। गोटे शिशु को आमे बड़ मनीषर एक क्षुद्र संस्करण भाव में ग्रहण करने उचित नुहे। So the education of the child should be or it is in fact completely different from the education of a grown up boy or a grown up child. तेणु गांधीजी कहिए जे चाइल्ड एंड मैन माने शिशु एवं मनीष ए दुहीकर अलग प्रकार शिक्षा व्यवस्था हवा आवश्यक। कारण जहाँ बड़ शिशु मान बड़ मनीष मान जो शिक्षा व्यवस्था बा हायर क्लास रे आमे जो शिक्षा व्यवस्था बा जो एजुकेशनल फिलोसफी ग्रहण करवा, that cannot be applied to our children. So the education of the child or the world of the child is completely different from the man. So we should not treat the child as a miniature adult, and that's why Gandhiji has said that all-round bring out of the best in child and man. मनीष शिशु एवं मनीष मध्य तार बॉडी माइंड एंड स्पिरिट माने तार शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक गुणराजीर सर्वोत्तम विकास को मु शिक्षा बोली बुझे। तो या को ये होची गांधीजी को मतरे शिक्षार अर्थ, द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नाउ वी विल डिस्कस द एम्स ऑफ एजुकेशन। गांधीजी को मतरे शिक्षार लक्ष्य कौन, द एम्स ऑफ एजुकेशन बा शिक्षार लक्ष्य। Gandhiji has divided the aims of education into two parts. गांधीजी शिक्षार लक्ष्य को दुई भाग रे विभक्त करिसंती। कौन? One is the immediate aim बा तत्काल लक्ष्य, the other one is the ultimate aim बा चरम लक्ष्य। Immediate aim and ultimate aim तत्काल लक्ष्य। तेणु मु इमीडिएट एम एवं अल्टीमेट एम बा ये होची तत्काल लक्ष्य एवं अल्टीमेट एम होची चरम लक्ष्य। तेणु आमे एम्स ऑफ एजुकेशन, गांधीजी एम्स ऑफ एजुकेशन को डिटेल डिस्कशन करने पूर्व हमको बुझा पड़ेगा कि व्हाई गांधीजी फिक्स्ड अप टू एम्स। गोटे इमीडिएट एम कहीं रखिले एवं गोटे अल्टीमेट एम कहीं रखिले, कहीं गोटे तत्काल लक्ष्य रखिले एवं गोटे चरम लक्ष्य शिक्षार रखिले। तार अर्थ होची जे जड़े मनीष तार जेतिकी अर्थ उपार्जन करिवार अछि से करि सारला, तार अनेक प्रकार वस्तुगत आग्रह रही से उन्नति करबा पे चाहूची, सब करि सारला। तापरे कौन ताहा होची अल्टीमेट एम। कारण हमर समस्त वस्तुगत उन्नति आमे हासिल करि सारला परे आमर घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, सुना है, टंका है, समस्त प्रकार उन्नतिर आमर जेतिकी पाइबा कथा आमे पाई सारी। जदियो इकोनॉमिक्स रे द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बोली कहा जाए, कारण अर्थनैतिक दृष्टिकोण रु बा तार मीनिंग रे ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बोली कहा जाए, किंतु जीवन रो एपरी एक बिंदु रे मनीष पहुंचे जो तार कौन वस्तुगत आकांक्षा बा वस्तुगत अभिप्सा आउ ता भितर रहे ना। मेटेरियलिस्टिक वांट्स, मेटेरियलिस्टिक नीड्स
आमर जहाँ दरकार ताहा रहे ना। तेणु से कौन करे ने निर्माण मुक्ति मुक्ति पाइबा पाई जन्म एवं मृत्युर जो बंधन रही बार्थ एंड डेथ साइकिल आमर आत्मार उन्नति बा आत्मार मुक्ति आत्म मुक्ति जहाँ आम कहूँ आत्मार मुक्ति साल्वेशन ताहा आमर होची चरम लक्ष्य। कारण ता परे मनुष्यर आ कौन से लक्ष्य रहे नहीं आत्मार मुक्ति साल्वेशन। तेणु ताहा ए शिक्षार बा आमर एम्स ऑफ एजुकेशन आमर जीवन रो जहाँ चरम लक्ष्य साल्वेशन बा मुक्ति बा आमर बौद्ध धर्म रे मध्य रही जे जीवन दुखपूर्ण ये सब आमर भारतीय संस्कृति एवं दर्शन रे मध्य रही। तेणु ये जो अल्टीमेट एम एजुकेशन साल्वेशन बा मुक्ति बा नो दाइसेल्फ बोली कहा जाए निजक निजे चिन्ह निजक निजे जान निजक निजे चिन्ह बा निजक निजे जानार अर्थ होउछि जे मु किए हुए माए आमे सब बेले कहूँ जे जीवन रो चरम लक्ष्य होउछि निजक निजे चिन्हिबा निजक निजे जानिबा। तार अर्थ दे आमर ए भारतीय संस्कृति रे बा आइडियलिज्म रे बा आध्यात्मिकवाद रे बा स्पिरिचुअलिज्म रे ए पृथ्वी समग्र पृथ्वी भगवान को सृष्टि बोली ग्रहण करा जाए। आई एम ए पार्ट ऑफ गॉड मु भगवान कर गोटे अंश। तेणु मु किए रो अर्थ हैला हु एम आई तार अर्थ हैला आई एम ए पार्ट ऑफ गॉड मु भगवान कर जने अंश। तेणु निजको निजे आविष्कार करिवार अर्थ हैला भगवान को आविष्कार करिवा। निजको निजे आविष्कार करिवार अर्थ हैला जन्म एवं मृत्युर जो चक्र रही साइकिल रही से आमे मुक्त हवा ताहा होछि जीवन रो चरम लक्ष्य बा अल्टीमेट एम बोली गांधी जी कहउछंती। तेणु ये जो एम्स ऑफ एजुकेशन भारतीय शिक्षा व्यवस्थार चरम लक्ष्य बा अल्टीमेट एम्स याको गांधी जी कहले जे आमर जन्म एवं प्रत्येक छात्र छात्री को जीवन रो ए जो जन्म एवं मृत्युर जो साइकिल रही एथिरु से माने मुक्त हेबे एवं निजर मौलिक आवश्यकता पूरण कर सारला परे प्रत्येक मनीष बा प्रत्येक नागरिक आत्मलब्धि बा आत्म मुक्ति पाई से माने कार्य करिवे एवं दैट शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन एज बिकॉज दैट इज आल्सो द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। कारण आमर जो मौलिक आवश्यकता रही खाद्य वस्त्र एवं बासगृह जहाँ प्रथम रू कही सारी ताको पूरण कर सारा पर आमर आ कौन आवश्यकता रही आवश्यकता अच्छी आत्मलब्धि बा आमर मुक्त हवा आत्ममुक्ति आम आत्मा बा जन्म एवं मृत्यु आम मुक्त हवा। तेणु जेहेतु आमर भारतीय जीवन ताहा मध्य होछि चरम लक्ष्य ठीक सही परी ए जो शिक्षा व्यवस्था अच्छी एम्स ऑफ एजुकेशन तेणु पर गांधी जी कहले जे वी शुड फ्रेम द एम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन इन सच ए वे दैट वी शुड प्रिपेयर ऑल द स्टूडेंट्स टू रियलाइज देमसेल्फ दैट हु आर दे हु एम आई मुक्ति तापरे जाई हमर अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन टी फुलफिल हेई परिबो दैट इज तो ताहा हमें ना मु डिस्कशन कली द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। नाउ वी कम टू द इमीडिएट मु सेकंड एम टाको प्रथम डिस्कशन कली जदियो इमीडिएट एम को मु प्रथम रो लिखिछि तार डिफरेंस टी बतैबा पाई जे इमीडिएट एम टी कोन एवं अल्टीमेट एम टी कोन तार डिफरेंस को मैं बुझी परिबो सेति पई मु अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन को प्रथम डिस्कशन कली। नाउ द फर्स्ट वन इज द इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन। ठीक अच्छे गांधी जी कहले जे आत्मोन्नति बा आत्म मुक्ति बा मनुष्यर ये जो आध्यात्मिक अनुभूति ये सब पाइबा पाई हेले हमको आध्यात्मिक चेतनार उन्नति करबा को हेले अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन को गुरुत्व देवा को पड़िबो। ठीक वर्तमान होछि जे केवल जदि आमे आध्यात्मिक दिगरे जीवा आध्यात्मिक दिगरे जीवा पाई मध्य हमको मौलिक आवश्यकता को पूर्ण करने को पड़िबो।
ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ହେଲା ନାହିଁ, ଫୁଡ୍ ସେଲ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋଥ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ କିପରି, ସେ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବ କିପରି? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଫଳଧର୍ମ ସାଧନମ। କାରଣ ଶରୀର ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବା ସେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଶିକ୍ଷାର ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଇମିଡିଏଟ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ୍ ଏମ୍। यूटिलिटेरियन एम बा उपयोगिता लक्ष्य, सॉरी एडा और सही उपयोगिता लक्ष्य। एक बी कोन सांस्कृतिक लक्ष्य बा कल्चरल एम, कल्चरल एम बा सांस्कृतिक लक्ष्य। सांस्कृतिक लक्ष्य सी हार्मोनियस डेवलपमेंट एम बा सर्वांगीन, मु गोटे पर गोटे पुणी आलोचना करी। हार्मोनियस डेवलपमेंट एम बा सर्वांगीन विकास लक्ष्य। सर्वांगीन विकास लक्ष्य। देन कैरेक्टर बिल्डिंग एम, चरित्र गठन लक्ष्य। कैरेक्टर बिल्डिंग एम बा चरित्र गठन लक्ष्य हैला। देन ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप, नागरिक प्रशिक्षण लक्ष्य। ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप बा नागरिक प्रशिक्षण लक्ष्य। प्रशिक्षण लक्ष्य, ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप बा नागरिक प्रशिक्षण लक्ष्य। देन ई गला एफ रे सामाजिक लक्ष्य बा सोशल एम। तुमको ये नोट पठाई, तुम्हें देखिबो सामाजिक लक्ष्य बा सोशल एम। देन जी बा लास्ट होची वुमेन्स एजुकेशन बा नारी शिक्षा। वुमेन्स एजुकेशन बा नारी शिक्षा। वुमेन्स एजुकेशन बा नारी शिक्षा, ये होची गांधीजी इमिडिएट एम बा तत्काल लक्ष्य। कौन? यूटिलिटेरियन एम बा उपयोगिता लक्ष्य कौन? गांधीजी शिक्षा व्यवस्था रे उपयोगिता लक्ष्यर अर्थ है जे आमे जो शिक्षाटी ग्रहण करूछु, आमे जो शिक्षाटी ग्रहण करूछु से शिक्षाटी आमर दैनंदिन जीवन रो जहाँ आवश्यकता रही ताको पूर्ण करबा पई समर्थ हेउथवा दरकार। तेणु आगु मु बारंबार कहि आसुछि जे कोन आमर दैनंदिन आवश्यकता, आमर दैनंदिन आवश्यकता जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स खाद्य वस्त्र एवं बासगृह ताको पूर्ण करबा पई जहाँ आवश्यक
ताकू शिक्षा पूर्ण करबा पई समर्थ हेबा उचित। जहाँ मोर आवश्यक नाही अनावश्यक भाव में अनेक गुड़िए कथा बा जहाँ मोर उपयोगिता नाही, जहाँ मोर केबे कौन से काम रे आसबार संभावना मध्य नाही, से सब विषय आमे देवा नाही बा जहाँ आमर उपयोगिता नाही, जार यूटिलिटी नाही, जार उपयोगिता मूल्य आदौ नाही। तेणु एखारे आ गोटे कथा मन रखा पड़ो जे फॉर एग्जांपल भारत गोटे विराट देश, तेणु ओडिशा रे जहाँ उपयोगी हेबो दैट मे नॉट बी यूजफुल इन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और वेस्ट बंगाल और इन जम्मू एंड कश्मीर। So we cannot fix up or we cannot make a single curriculum that are to be followed all over the India, because the climatic condition in Jammu and Kashmir is completely different from the climatic condition of Rajasthan. So the curriculum or the aims of education when we fix for the students of Jammu and Kashmir cannot be implemented in Rajasthan. The aims and objectives of education framed for the students of or for the children of Rajasthan cannot be implemented in Kerala, because the climatic condition, their social life, their cultural life is completely different from Rajasthan. So once we fixed up a curriculum or aims of education at least, so we should fix up an aims of education which will have an utilitarian value, जार की उपयोगिता मूल्य रहे। जदि ताहा उपयोगी नुहे, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड काश्मीर रे बरफ पड़े, तेणु जम्मू एवं काश्मीर रे पिला मानन को आइसक्रीम संपर्क रे आमे पढ़ेबा बा आइसक्रीम संपर्क रे तांको कहबा तार कोन मूल्य रहे से माने जानि परिबे। तेणु तांको आइसक्रीम न पढ़े अन्य किछि विषय रे आमे तांको दाबा। तेणु अनेक समय रे आमे एपरि एक एम्स ऑफ एजुकेशन बा शिक्षा व्यवस्था दउ जहाँ आमर उपयोगी होई पारे नहीं। द सेकेंड वन इज तेणु आमे द इमीडिएट एम रे बा यूटिलिटेरियन एम आमर जो रहिला, तेणु जहाँ आमर उपयोगी, जहाँ आमर आवश्यकता को पूर्ण करिबा पई समर्थ ताहाकू आमे देबा। नंबर 2 कल्चरल एम बा सांस्कृतिक लक्ष्य। प्रत्येक समाज तार परिचय तार संस्कृति रे आहरण करे। प्रत्येक समाज रो परिचय तार संस्कृति, कारण संस्कृति को छाड़ी देले गोटे व्यक्ति बा गोटे समाज रो कौनसी परिचय रहे नाही। एवं ए जो संस्कृति बोली आमे कहूँ, ए संस्कृति आमे ताकू सृष्टि करिना हूँ। आमर पूर्वपुरुष माने समय एवं प्रकृति संगरे सहावस्थान करी एवं आवश्यकता स्थले प्रकृति संगरे लड़ी प्रत्येक दिगर जो सर्वोत्तम परिप्रकाश की आम हाथ को देइछंती ताहा ही होची तार संस्कृति, ताहा ही होची तार कल्चर। तेणु ये जो संस्कृति बोली आमे कहूँ, तेणु प्रत्येक समाज रो शिक्षा व्यवस्था तार संस्कृति उपरे पर्यवेसित हवा उचित। कारण जेतेबेल पर्यंत संस्कृति उपरे ताहा पर्यवेसित हेबो नाही, ताहा उपयोगी मध्य होई पारिबो नाही। कारण किछि समय आगु मु कहूथली जे जम्मू एंड काश्मीर बा जोठारे बरफ पड़ी सेही शिशु मानन को आइसक्रीम संपर्क रे पड़ेबा, बिकॉज इट इज नॉट देयर इन देयर कल्चर। सो द एम्स ऑफ एजुकेशन शुड और इट शुड एम for the cultural development of the society, तार गोटे सांस्कृतिक लक्ष्य रहिबो। कौन सांस्कृतिक लक्ष्य रहिबो ने थ्रू एजुकेशन बा ए जो शिक्षा, it should acquaint our children with our own cultural heritage। आमर जो सांस्कृतिक परंपरा रही से सांस्कृतिक परंपरा संगरी आमर शिशु मानन को परिचित करैबो, ताहा होचे सांस्कृतिक लक्ष्य। तेणु कौनसी एक विदेशी शिक्षा व्यवस्था आमर सांस्कृतिक लक्ष्य को पूरा करि परिबो नाही। तेणु सेति पाई
आमर गांधी जी कल्चरल एम बा सांस्कृतिक लक्ष्य को रखिबा पाई मध्य कहले सांस्कृतिक लक्ष्य। नंबर 3 हार्मोनियस डेवलपमेंट एम सर्वांगीन विकास। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। व्हाट इज कॉल्ड हार्मोनियस डेवलपमेंट? हार्मोनियस सर्वांगीन विकास रो अर्थ हैला बा हार्मोनियस डेवलपमेंट रो अर्थ हैला अनेक समय रे आमे कोन करू, अनेक समय रे आमे कोन करू जे शिक्षा हमर विशेषतः हमर भारतीय शिक्षा व्यवस्था रे इंडियन एजुकेशन सिस्टम रे आमे सब बेले मेंटल डेवलपमेंट बा मानसिक विकास रे बेसी गुरुत्व दो। मेंटल डेवलपमेंट बा मानसिक विकास रे आमे बेसी गुरुत्व दो। मेंटल डेवलपमेंट जदि मेंटल डेवलपमेंट रे आमे बेसी गुरुत्व देबा ताले शिशुर आउ जो दुईटी अंग विशेष मुख्य अंग मेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रहिला फिजिकल एवं स्पिरिचुअल। जो शारीरिक एवं आध्यात्मिक दिग रहिला जदि ताकू हमें गुरुत्व देबा नहीं ताहेले शिशुर सर्वांगीन विकास हो पारिबो नहीं। Because we all know if you want a sound mind, we must have a sound body. Then all our philosophers they have said a sound mind always resides in a sound body. It exists in a sound body. A diseased body always gives diseased thoughts and ideas. So if you want a sound mind, we must have a sound health. So the physical, spiritual and the mental, these three are equally important for us or for a child. कारण जदि गोटे शिशु को आमे केवल मानसिक ट्रेनिंग देबा, मेंटल डेवलपमेंट देबा, and if we ignore the physical and spiritual life of the child, then that is not harmonious development. तार सर्वांगीन विकास होई पारेला नाही। तेणु सर्वांगीन विकास हार्मोनियस डेवलपमेंट एम रो अर्थ हैला that instead of giving maximum emphasis on mental development or for the development of intelligence, we also should give equal importance for the physical as well as spiritual development of the child. Unless we give equal importance to the physical and spiritual development of the child, the harmonious development aim will not be fulfilled. तेणु जेतेबेल पर्यंत आमे शिशुर शारीरिक मानसिक विकास में आमे जेतिकी गुरुत्व देउ तार शारीरिक विकास को मध्य आमे सेतिकी गुरुत्व देबा। जदि शारीरिक विकास को आमे गुरुत्व देबा नहीं ताहेले तार डेवलपमेंट एक पाखे हबो गणे रुग्ण शरीर। तेणु जेते पाठ पढ़ेले मध्य जदि तार शरीर रुग्ण अच्छी से मानसिक स्तर रे सुस्थ हो पारिबो नाही। तेणु आमे जदि समाज रे एक सुस्थ नागरिक चाहूँ ताले तार सर्वांगीन विकास अर्थ तार मानसिक शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास को समान गुरुत्व प्रदान करबा, काहाकू कम नुहे बा काहाकू बेसी नुहे। तेणु जेतेबेले ए शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को तीनोटी को समान गुरुत्व प्रदान करा जाए, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाए, दैट इज कॉल्ड द हार्मोनियस डेवलपमेंट एम बा सर्वांगीन विकास बोली कहा जाए। सो द नेक्स्ट इमीडिएट एम प्रोपाउंडेड बाय गांधी इज हार्मोनियस डेवलपमेंट एम बा सर्वांगीन विकास। द नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर डेवलपमेंट एम बा चरित्र गठन लक्ष्य। गांधी जी चरित्र गठन को विशेष गुरुत्व प्रदान करिसंती बा महत्व देइसंती। Once Gandhiji was asked by a reporter that in pre-India, what should if you are asked to fix up a single aim of Indian education, what it should be? So Gandhiji promptly replied that character development should be the only aim of Indian education. गांधीजी को थोड़े पचरा हला
जे भारतीय शिक्षा व्यवस्थार जदि केवल गोटे लक्ष्य को धार्य करने आपण को कहा जाए ताहले आपण काहाकू भारतीय शिक्षार लक्ष्य भाव में ग्रहण करेंगे बा काहाकू धार्य करेंगे। तेणु गांधीजी कहले जे जदि मते भारतीय शिक्षा व्यवस्थार केवल गोटे लक्ष्य धार्य करने कहा जाए ताहले चरित्र गठन को मु भारतीय शिक्षा व्यवस्थार एकमात्र लक्ष्य होगा उचित बोली कहबी। ये हूँ गांधीजी मत। कारण आमर जेते भौतिक उन्नति हेले सुद्धा आम पाखरे जेते अस्पर्श रहिले सुद्धा आम पाखरे जेते प्रकार वस्तुगत उन्नति रहिले सुद्धा जदि आमर नैतिक चरित्र नहीं श्रृंखलित चरित्र नहीं ताहले सही समाज को एक सभ्य एवं संस्कृति संपन्न समाज भाव में ग्रहण करा जिवो नाही बा सही मनीष को मध्य एक संस्कृति संपन्न एवं सभ्य मनीष भाव में ग्रहण करि परिबा नाही। तेणु आमर जेते तेणु गांधीजी कहले जे आमर जेते भौतिक सुविधा बा सुजोग रहिले सुद्धा भारतीय शिक्षा व्यवस्थार कैरेक्टर डेवलपमेंट एम बा चरित्र गठन लक्ष्य को आमको प्राधान्य देवा को पड़िबो। कारण जो मनीषर नैतिक चरित्र नहीं ताहले सही मनीष को आम एक संस्कृति संपन्न व सभ्य मनीष भाव में परिगणित करवा नहीं। ताहले ये जो शिक्षा व्यवस्था रे बा हमर भारतीय शिक्षा व्यवस्था रे कौन कौन सब रहिबा आवश्यक तेणु चरित्र गठन किपरि रहिबो ने शिशु ठारे अहिंसा नॉन वायलेंस इस आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल सत्य ट्रूथ बिलीव इन गॉड ईश्वर विश्वास बिलीव इन गॉड ईश्वर विश्वास then punctuality समयानुवर्तिता punctuality then भातृत्व ब्रदरहुड सहनशीलता टॉलरेंस। तेणु भारतीय शिक्षा व्यवस्था मध्य यही सबू गुण गुड़िकर विकास जदि घटिबो ताहले आमे कहबा कैरेक्टर डेवलपमेंट हला बा तार चरित्र गठन हला आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल ट्रूथ सत्य ईश्वर विश्वास बिलीव इन गॉड नॉन वायलेंस माने अहिंसा सहिष्णुता टॉलरेंस पंक्चुअलिटी समयानुवर्तिता ब्रदरहुड भातृत्व लव सिंपैथी प्रेम दया आत्मसंयम यही सब गुण गुड़िक जितेबाला गोटे शिशु मध्य विकसित हुए तेणु चरित्र गठन अर्थ है यही गुण गुड़िकर विकास जितेबाला घटब आम कहवा गोटे शिशुर चारित्रिक गठन हो सारी। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप नागरिकत्व शिक्षा नागरिक प्रशिक्षण कौन ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप नागरिक शिक्षा की कौन आमे काहाकू नागरिक बोली कहूँ आमे काहाकू नागरिक बोली कहूँ बा सरल अर्थ रे जार राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशंस जार अधिकार रही राइट्स एंड एवं तार कर्तव्य मध्य रही तेणु जार अधिकार एवं कर्तव्य आमर संविधान स्वीकृति देइछि आमे ताको गोटे नागरिक बोली कहबा ए देशर नागरिक एठारे से जन्म होइथिबो एवं तार अधिकार आमर संविधान स्वीकृति देइथिबो। कारण आमर देशर शासन प्रणाली बा शासन व्यवस्था संविधान द्वारा परिचालित संविधान जहाँ देइछि जो अधिकार हमको देइछि ता संविधान हमको स्वीकृति देइछि। तेणु प्रत्येक मनीष नागरिक से भारतर सर्वोच्च शासनकर्ता ठारू आरंभ करी जड़े साधारण नागरिक पर्यंत जहाँ जहाँ अधिकार रही समस्त तार स्वीकृति आमर भारतीय संविधान आमको देछि। तेणुक आम भारतीय नागरिक तेणु ये जो नागरिकत्व
शिक्षा बा नागरिक प्रशिक्षणटी कौन कौन ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप बोली कहले कौन ने ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप रे हमको तीनोटी कथा को गुरुत्व देवा पड़े। ये तीनोटी विषय रे जेतेबेले शिक्षा हमको सचेतन करिवो आमे ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप देखिबा बा ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप बोली कहिबा कौन तीनोटी ये तीनोटी जिनस जेतेबेले पर्यंत हमको दिया जीव ताहा को आमे ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप कहिबा कौन ने वी हैव टू एक्सेप्ट द सोसाइटी एज इट इज। आमे जो समाज रे रहुचु से समाज जो परि भाव रे अच्छी एज इट इज हमको ग्रहण करवा को पड़िबो। प्रथमे आमे जो समाज रे बसवास करूछु से समाज को समालोचना कले आमे से समाज रे जने दायित्व संपन्न नागरिक भाव रे विवेचित होई परिबा नाही। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द सोसाइटी एज इट इज जेमिति अछि आमे जो समाज रे जन्म हेइछु जो समाज रे बसवास करूछु जो समाज रे हमर दैनंदिन जीविका निर्वाह करूछु बा जो ठारे आमे रहिछु आमे से ठारे रहितबा अथच से समाज को आमे समालोचना करूतबा से समाज को आमे ग्रहण करि परिबा नाही ताहा एक दायित्व संपन्न नागरिकर कर्तव्य नहीं। तेणु आमे जो समाज रे बसवास करूछु से समाज जो परि भाव रे रहिछि से समाज को सर्वप्रथमे भल पाइबा को पड़िबो। वी हैव टू एक्सेप्ट द सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग एज इट इज। नंबर 2 आमे से समाज रो जदि कोनोसी अवांछित जिनस अछि वी हैव टू आइडेंटिफाई द वीकनेसेस ऑफ द सोसाइटी। आमे से समाज रो जदि कोनोसी दुर्बलता अंधविश्वास कुसंस्कार ए सब रहिछि आमे ताको आइडेंटिफाई करबा को पड़िबो। तार अर्थ नय जे आमे समालोचना करबा बा से समाज को रिजेक्ट करबा नुहे। तेणु से वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करबा को हेले हमको सर्वप्रथमे ताको जानिबा को हबो ताको ग्रहण करबा को हबो। वी हैव टू आइडेंटिफाई द वीकनेसेस ऑफ द सोसाइटी इफ देयर इज एनी देन टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। एवं तृतीय होछि सही वीकनेस को रिमूव करबा ताको दूर करबा एंड टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सही सोसाइटी रो दुर्बलता को दूर करबा को पड़िबो एवं तार उन्नति निमंते हमर यथासाध्य कार्य करबा को पड़िबो। ताहेले जाई हमें से समाज रो जने दायित्व संपन्न नागरिक भाव रे परिगणित हबा। एंड एजुकेशन एम्स और द ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप रो अर्थ हला इट शुड ट्रेन